अगर खोना है तो दौड़ो। बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा अगर पाना है तो ठहर जाओ और अगर खोना है तो दौड़ो। लेकिन हम सारे लोग तो दौड़ के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं। धन के लिए दौड़ते हैं, यश के लिए दौड़ते हैं, पद के लिए दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं। और जब इन सब से ऊब जाते हैं और इन सब में कोई रस नहीं पाते तो फिर धर्म के लिए दौड़ते हैं, आत्मा के लिए दौड़ते हैं, परमात्मा के लिए दौड़ते हैं, मोक्ष के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना जारी रखते हैं। और स्मरण रहे कि चाहे कोई धन के लिए दौड़े और चाहे धर्म के लिए, दौड़ दोनों हालतों में खतरनाक है, क्योंकि जो दौड़ता है वो कभी भी पाता नहीं। धन के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धर्म के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चित्त दौड़ता है वो अशांत है। लेकिन हम दो ही तरह के लोगों को जानते हैं। संसार की दौड़ है और परमात्मा की दौड़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा को दौड़ के कोई कभी नहीं पा सका है। परमात्मा को तो वे लोग पाने में समर्थ होते हैं जो दौड़ छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धन की दौड़ हो सकती है, धर्म की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धर्म तो ठहर जाना है, दौड़ का उससे क्या संबंध। लेकिन जो लोग संसार में दौड़ने के आदी हैं, जब वे संसार से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वे दौड़ से नहीं ऊबते हैं, संसार से ऊबते, दौड़ जारी रहती। फिर वे मोक्ष के लिए दौड़ने लगते हैं। वे यहां भवन बना रहे थे, फिर वे स्वर्ग में भवन बनाने लगते हैं। वे यहां धन इकट्ठा कर रहे थे, फिर वे पुण्य इकट्ठा करने लगते हैं, जो कि स्वर्ग के लिए धन है। वे यहां बड़े होना चाहते थे, संग्रह और परिग्रह में, फिर वे त्याग में बड़े होना चाहते हैं और सन्यास में। लेकिन बड़े होने का ख्याल नहीं छूटता। वे यहां पाना चाहते थे, फिर वे और आगे परलोक में पाना चाहते हैं। लेकिन पाने की दौड़ समाप्त नहीं होती। धार्मिक आदमी का दौड़ से क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम तो सन्यासी को भी दौड़ते देखते हैं। हम तो उसे भी देखते हैं कि वो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। हम तो उसे भी देखते हैं कि वो छोड़ रहा है, तो इसीलिए छोड़ रहा है ताकि कुछ पा सके। उसका छोड़ना भी इन्वेस्टमेंट है। उसका त्याग भी किसी चीज को पाने के लिए उपाय है। उसका त्याग भी एक साधन है जिससे वो आगे कुछ पा लेना चाहता है। वो अगर धन छोड़ रहा है तो इसलिए ताकि धर्म पा सके, लेकिन पाने की दौड़ कायम है। ये जो हमारा पाने के लिए दौड़ने वाला चित्त है, ये कभी भीतर नहीं जा सकता। इस बात को थोड़ा समझ लेना बहुत उपयोगी है। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी दृष्टि बाहर रहेगी। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी आंखें बाहर खोजेंगी। क्योंकि भीतर तो जो कुछ भी है वो मिला हुआ है, वहां पाने का सवाल कहां है। आत्मा मिली हुई है, परमात्मा मिला हुआ है, उसे पाने का कोई सवाल नहीं है। मछलियां जैसे सागर में खोजें पानी को और दौड़ें और पूछें कि सागर कहां है और पूछें कि पानी कहां है, वैसे ही वे लोग हैं जो पूछते हो परमात्मा कहां है, आत्मा कहां है, मोक्ष कहां है। हम जहां जी रहे हैं वहीं परमात्मा है, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। जहां से हमारी श्वासें उठती हैं और जहां हमारे प्राण स्पंदित हो रहे हैं, वही परमात्मा है।
उसके अतिरिक्त और परमात्मा कहां है? लेकिन उसे पाया कैसे जा सकता है? वो तो मिला हुआ है। परमात्मा को पाने में एक ही कठिनाई है कि वो मिला ही हुआ है, इसलिए जो भी उसे खोजने निकल जाता है वो खो देता है, और जो सारी खोज छोड़कर ठहर जाता है वो उसे पा लेता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा का पुराना वजीर मर गया। बड़ा राज्य था और हमेशा उस राज्य में वजीर बड़ी खोजबीन के बाद रखा जाता था। जो देश का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक व्यक्ति होता, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता, उसी को वजीर बनाते थे। वजीर मर गया तो नए वजीर की खोज शुरू हुई। सारे देश में बुद्धिमान आदमी खोजे गए, सारे देश में परीक्षाएं हुई और अंततः 3 व्यक्ति लाए गए राजधानी में, जो कि उस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा का निर्णय का दिन आ गया, जबकि उन 3 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिया जाएगा। बड़ा भारी पद था। आज